Yes, very good evening to everyone. People are still joining. Let us wait for a minute. Any query, please, anyone? Yes, Janil, bolo. गुड इवनिंग सर। Very good evening. सर सन टीवी खोलना डेली। सर आरआर का कॉलम खोलना। सो सर अभी 14 दिसंबर को इसने की हाई ट्रेड किया है एंड आफ्टर दैट टुडे इट हैज सो उसके बाद उसका कीलो है 411 और उसका मास्टर हाई है 440 बराबर। तो अभी आज 440 के पास आके वो 454 पे उसने क्लोजिंग दिया है। मास्टर हाई के पास आके 454 पे उसने क्लोजिंग दिया है 456 पे। नहीं, ऐसे नहीं। 440 आके क्या वो स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ क्या? नहीं नहीं सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी कल अगर वो पीसीआर ट्रेड कर लेता है हायर साइड पे और एक लैडर फॉर्म होती है एंड पीसीएस से क्लोज होता है, देन वी कैन से दैट इट कैन गो टिल 517, राइट? या इवन हायर। इवन हायर सर। तब हम कहते हैं यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था 520-65 से। या तो फर्स्ट जर्नी 517, 520, 65. And whenever हाँ 520, 65 trades in higher side, it will continue to rise further. ओके बराबर ना? हाँ सर। बट आप एटलीस्ट दिस पीसीआर शुड ट्रेड ऑन हायर साइड। तो यस पीसीआर ट्रेड करते ही वापस मिलेगा आराम से, ऐसा नहीं कि जल्दी से इमीडिएट आएगा। ओके और सर एक और है यूपीएल में। सर यहाँ पे भी आज जस्टिफाई होके की हाई ट्रेड करके आज इनएक्टिव हुआ है। तो अभी आज उसका जो किलो है रिसेंट किलो इज 414 और आज 417 तक आया है। So, अभी कल से अगर कभी भी लैडर से एक बार चलेगा देन वी कैन से दैट वी न्यू राउंड ऑफ बाइंग हैज बिगन एंड वी कैन बाय इट टिल 495। बराबर है, एकदम बराबर है, वो हुआ कंफर्मेशन। ओके ठीक है सर, मैं वही समझना चाहता, आई एम गोइंग राइट। बट यहाँ पे एक और बात है, स्टडी करना पहले हायर लेवल पे, कि जब ये सीक्वेंशियल बाय अकर होता है और उसके बाद जिस दिन बाइंग आई है उसका ये पीसीसी भी 489 65 भी हायर से ट्रेड कर लिया हो और उसके बाद अगर ये किलो के पास आता है कभी भी पहली बार फर्स्ट टाइम, तो हम वहां पे अगर कंसिस्टेंटली 10 ट्रेड ऐसे लेते हैं तो ये किलो फॉलो रेजिस्टेंस के स्टॉप लॉस से यहीं पे लेना चाहिए। ओके पर सर अभी ये सेकंड टाइम किलो के पास आ रहा है। Here that condition is not satisfied कि sequential बाय होके उसके बाद एक लैडर नहीं बनी है।
सिक्वेंशियल बाय होकर एक लेडर बन जाती और फिर कभी भी कुछ भी रीजन से वो तोड़ते तोड़ते किलो के पास मिलता है, जैसे आज मिल रहा था, तो हम ले सकते थे। एक दूसरी बात कि हियर हम जो कह रहे हैं कि पीसीआर ट्रेड कर लेगा, रीएक्टिव हो जाएगा किलो से, तो वी कैन प्रोजेक्ट दैट, बट स्टिल हियर वुडबो सीरीज जस्टिफाइड सीक्वेंशियल बाय था, उसने किलो को एक बार रेस्पेक्ट कर लिया है 416। हाँ, सेकंड टाइम आ रहा है। yes, हाँ, ये 416 से उसने बढ़ने की कोशिश की, किलो को रेस्पेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कि मास्टर हाई भी उसने ट्रेड कर लिया, एंड स्टिल नो इट कुड ट्रेड द रिसेंट हाई, एंड यू सेड वेरी करेक्टली ये सेकंड टाइम आ रहा है। यस सर। तो जब अगर हम जो अभी मैंने समझाया कि भाई वुडबो सीरीज जस्टिफाइड हो, सीक्वेंशियल बाय हो, एक पीसीसीबी अकरेंस प्राइस का ट्रेड कर चुका हो, और फिर कभी भी किलो के पास फर्स्ट टाइम आता है, तो किलो विद फॉलो अप रेजिस्टेंस के स्टॉप लॉस से कंसिस्टेंटली अगर 10 ट्रेड लेने को तैयार है, तो फ्रॉम देयर नो या तो किलो विद फॉलो अप रेजिस्टेंस ट्रेड करेगा, या तो उस सीरीज में जो हाई बना है वो ट्रेड कर लेगा। दो ही रास्ते हैं इसके पास। वी कैन बाई एट नियरर टू किलो, जो मेहुल छेड़ा के वेबिनार में उसने समझाया था, बहुत बढ़िया वेबिनार था, तो आप वेबिनार सुनिएगा। तो हम किलो के पास जब भी मिलता है हम ले सकते हैं, बट कंडीशन 1 कि वुडबो सीरीज जस्टिफाई होकर फॉलो अप बाइंग अकर हुई हो, एंड कंडीशन 2 फर्स्ट टाइम किलो के पास मिल रहा हो। ओके। एंड कंडीशन ये दो कंडीशन सिस्टम की हुई। कंडीशन 3 अपनी खुद की कि किलो विद फॉलो अप रेजिस्टेंस ट्रेड नहीं करेगा, ये अस्यूम करके हम बाइंग करते हैं, बट वो ट्रेड कर भी ले तो 10 ट्रेड कंसिस्टेंटली होने की तैयारी होनी चाहिए। यस सर। ठीक है। सो सेकंड टाइम सर, अगर सेकंड टाइम आता है, सो वी शुड बी हेजिटेंट टू टेक द ट्रेड, राइट? हेजिटेंट नहीं, इग्नोर 100% कंप्लीटली। हाँ, इग्नोर। या क्योंकि फर्स्ट टाइम आता है तो स्ट्राइक रेट 70% 80% है, सेकंड टाइम आता है तो उसका स्ट्राइक रेट 50% ही। आप देखिएगा ना, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आपके 2018 से डेली का टाइम फ्रेम का है। यस। और तो मालूम पड़ जाएगा आपको, 10-12 स्किप देखो। ठीक है। यस सर। यस। Anyone else? हाँ अंश। Yes, sir. Good evening, sir. Very good evening. Sir, Kotak Bank weekly. इसमें से एक मिनट, हाँ, इसमें से प्लान मत खोलना अभी। इसमें से recent highlighted high is 1948 यहाँ पे, but if I look at daily time frame, it is 1930. So अभी 1948 का समझो, आज भले ओपनिंग पीरियड था इसलिए आज ट्रेड नहीं था, बट अगर समझो ओपनिंग पीरियड नहीं होता, so should we take a trade कि नहीं? यहाँ पे highlighted high in weekly time frame it is 1948, but in daily it is 1930. So which one should we consider? Even if you consider daily, no, it is enough. Daily is enough, ना? हाँ, but अगर हम Daily weekly कर ही रहे हैं, हम्म, तो यहाँ पे 1948 नहीं 1969 कंसिडर करना चाहिए। 1969 क्यों सर? Because that is better high, no? करेक्ट सर। सो बट सर देन फिर ऐसे लाइक ये जो हाईलाइटेड हाई है उसका सर लॉजिक कैसे है? हाउ डज इट कम सर?
उसका लॉजिक ये है, हम्म उसके लॉजिक से ज्यादा हम रीजनिंग समझे, हम्म अगर समझा सकूं और आप इमीडिएटली अडोप्ट नहीं करोगे, ये सोच के मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर, यस सर। दिस कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड, इसके लिए हम शेयर कम करते हैं। जैसे हमने बहुत बार कहा कि भाई वीकली में बाजार बीडीपी के पास आके बीडीपी ट्रेड करना बंद कर देता है, इट स्टेज हम्म बिलो, तो दैट इज नोन एज टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, यस सर। बराबर है। ये हाँ मैं सर। जानबूझ के एक बात जॉर्ज सोरोस सर को कोट करके कहता हूँ, ताकि उसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा ही रहे। फिर से कहूंगा, जॉर्ज सोरोस सर ने, उसका उनका एक मैसेज है जो मैंने 2-3 बार फॉरवर्ड भी किया है। ही सेज, जब बाजार टर्निंग पॉइंट पे रहता है, बाइंग में से सेलिंग में या सेलिंग में से बाइंग के समय, तो वहां पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। और जब बाजार ट्रेंडिंग हो जाता है आइदर ऑन बाइंग साइड और सेलिंग साइड, तो धीरे धीरे वोलेटिलिटी डिमिनिश हो जाती है। हम्म। जैसे यहाँ पे हम देखें या कहीं भी देखो, तो दिस हम्म 5 दिसंबर हाई इक्वल टू बीडीपी। high equivalent to BDP, yes sir. Somewhere no side is higher to BDP, na? बीडीपी नॉट ट्रेडेड, नो 1909 बीडीपी को मिलके Not नीचे आया ना, हाँ सर, मिलके नीचे ताकि आया। बीडीपी को छू के, इसको मैं क्यों ट्रेड नहीं फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज डेवलपर नीड्स फॉर्मूला। करेक्ट। यहाँ पे समझ है, कंप्यूटर ओके नीड्स सर। सॉफ्टवेयर को एकदम फॉर्मूला, और यहाँ पे ये समझ है कि हाई बीडीपी को जाके मिलके नीचे आया, नहीं हम्म। ट्रेड किया। दूसरे वीक में भी हाई जो है बीडीपी तक गया 1909, बट हाँ सर, बीडीपी ट्रेड। ट्रेड नहीं कर पाया। हाँ सर। तो इस तरह से टर्निंग पॉइंट, तो इसी तरह से हाई जो है कि 90, ये दूसरा टर्निंग पॉइंट विच कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड, हम्म 1948 40 हाई है, वहां तक आकर हंस हम्म इट इज नॉट एबल टू ट्रेड दिस हाई, राइट? यस सर। तो दिस माइट बी टर्निंग पॉइंट। और टर्निंग पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि बढ़ता हुआ बाजार टूट जाएगा, टूटता हुआ बाजार बढ़ जाएगा। हम्म टर्निंग पॉइंट का मतलब ये है कि बढ़ते हुए बाजार में इन राइजिंग मार्केट turning point comes, then when it comes out of the turning point on higher side, it will continue to rise further very smoothly, and when it reverses from there, हम्म it will also continue to fall smoothly with no यस volatility. This is ओके। turning point. लेकिन टर्निंग पॉइंट का मतलब ये मत लेना कि बाजार बाइंग में से सेलिंग में ही आ जाएगा। वी कैन नॉट डिक्टेट कि सेलिंग में से बाइंग में ही आ जाएगा। करेक्ट। एंड इसमें दो दिक्कत है, एक तो कंप्यूटराइज करने के लिए दिक्कत है, दूसरा उसको मैन्युअली हम जो स्क्रिप्ट में है उसमें हमको ट्रैक करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो हम कभी कभी हम ये बात शेयर कर लेते हैं, जैसे ये भी टर्निंग पॉइंट ही है, सर ठीक है इसको सर ना? टर्निंग पॉइंट कैसे बोलेंगे सर, क्योंकि इस यहाँ पे सर 1969 आ रहा है। 1948 तक आया, 1948-40 हायर से ट्रेड नहीं किया। नहीं किया सर, राइट। दिस माइट तो बी टर्निंग पॉइंट। ओके, यस सर, इट माइट बी टर्निंग पॉइंट, करेक्ट। हाई ग्रेटर देन बीडीपी, बाजार बीडीपी के ऊपर 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 ही चल रहा है लगातार, और सडनली बीडीपी का साथ छोड़ दिया, हाँ सर, बीडीपी का साथ तो छोड़ दिया, राइट। राइट। टाइम पे बाजार वो नए नए हाई बना रहा है, रिसेंट हाई लगातार वो ट्रेड कर रहा है, हम्म और सडनली एक बार ऐसा हुआ कि रिसेंट हाई ट्रेड करने का जो पैटर्न था, हम्म इट वाज नॉट सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, so that might be टर्निंग टर्निंग पॉइंट, पॉइंट। ओके। इतना है, इसमें सौदा नहीं है। टर्निंग पॉइंट में हम कॉशियस हो सकते हैं बस, यस सर। सर सो मतलब और हम माई कॉशियस क्वेरी, हो जाते हैं। हाँ बोलो। यहाँ पे सर योर आज क्वेरी करो बस है, अगर वीकली देख डेली लिया तो फिर वीकली करना पड़ेगा।
ठीक है, सो अभी और रिसेंट हाई वीकली डेली देख में लिया तो दिखा। हाँ रिसेंट है, सिर्फ डेली में देखो बाइंग करते समय। बट अगर यस सर, वीकली में देख लिया तो वीकली को टर्निंग पॉइंट को ध्यान में रख के देखना होगा, नॉट ओनली ट्रेडेड और नॉट। ओके सर, गॉट इट सर। You cannot respect highlighted high and ignore the extended high 1969 which it could not trade. सो ये 1969 से आई गेस आज आया, मतलब इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर इट तभी से 1930 था सर इन डेली टाइम फ्रेम, इसके ऊपर वाला। ये है ना, हम्म। shall we make it one line? अगर डेली देख रहे हो तो डेली ही देखो बस है। ठीक और है वीकली सर। देख रहे हो, अगर वीकली देख रहे हो तो we'll have to consider this extended high also and we'll have to practice the ideology of turning points. गॉट इट सर, अंडरस्टूड सर। तो हमारे पास 5-7 टर्निंग पॉइंट है जो शेयर किए जा सकते हैं, समझाए नहीं जा सकते, ट्रेड नहीं किया जा सकता है, फॉर्मुलेट नहीं किया जा सकता है। यस सर, ओके सर। ठीक है। सर गोइंग टू माय नेक्स्ट क्वेरी, अपना सर आई हैड मैसेज यू लास्ट वीक सर ऑन फ्राइडे कैडिला एचसी। हम्म सर वीकली एंड डेली दोनों खोल लो ना। हम्म हाँ सर, सर इसका प्लान खोलोगे फ्राइडे का सर, 18th का। एक मिनट सर, 1 second सर, दिस इज नॉट द प्लान, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव यू द प्लान। सर जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल गिव यू द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम। तब तक मैं किसी और को अटेंड कर लूं। हाँ सर, चलेगा सर। हाँ रोमिल कहिए। रोमिल मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपको मुझे अनम्यूट करना होगा तो ही बात होगी। सर आप प्लीज निफ्टी का मंथली प्लान खोलेंगे सर। गिव मी 1 मिनट। यस सर। दिख रहा है? हाँ जी सर। दिस मंथ प्लान। यस सर। Sir, two questions. Today was the first day of the week and we couldn't figure out, and everything was going to RMSL lower. And therefore, lot of the Nifty positions were like triggering mathematically, but I didn't cut any of my positions because monthly में अभी भी support दिख रहा था, that stop and reverse to sell wasn't triggering. Is that the correct way to look at it, especially because it didn't trade the lower side because today is the first day of the week? Sir, answer.
Yes, sir. Please practice with few case studies and look at the upper band in 5 ways. Okay, sir. Which works in all the time frames very effectively. How market behaves में ये हमने cover किया है. And आपके पास day 3 and 4 की जो notes है उसमें भी हमने बहुत सारे case studies के साथ समझा है. I would like to revise today. How to look at the upper band. How to treat the upper band. One. Once opens into ICRC, upper band is acting as a second breakout point. And it is not easy to trade on first attempt. It should retrace and then trade the upper band. Then only it is FRAR. Without retracing, whenever it is trading the upper band, follow-up buying will come only when lower time frame also trades on higher side. Otherwise, it will not sustain the rise in price. This is the first way to look at the upper band when it opens into ICRC. It is acting as a second breakout point. Second, when opens into RMSL higher, it has managed to trade the upper band in opening period itself, which is not fair. So it has to retrace, and then if it trades climbing by, then only upper band is respected. Third way, whenever re-entry into RC occurs or re-begin to buy occurs and approaches RC 38.2% TVLS or the upper band, it is acting as a fourth breakout point, which is not easy to trade on first attempt on higher side. It should retrace and then trade the upper band. Then only it will sustain the rise in price. Otherwise, it will not sustain. It will not be able to trade the next level 61.8 itself. If it wants to continue to rise without retracement, then it should trade with one more follow-up support in lower time frame. This is the third way to look at the upper band. Fourth way, whenever opens into ICFC and approaches RC 23.6%, target is achieved. We are squaring up the position there because it is difficult to trade the upper band, the fourth breakout point, on first attempt. You should retrace from RC 38.2 TVLS to RC 14.6% TVHS. And then if it trades the upper band, journey straight RC 100%. Otherwise, it will not sustain the rise in price. It will not be able to trade the next level 61.8%. And if it wants to continue to rise in price, it wants to continue to rise further, then one more follow-up support is required in lower time frame, which is known as FR. Fifth way to look at the upper band, particularly when stop and used to buy occurs and approaches RC 23.6, the upper band is acting as a fourth breakout point. It is very, I'm not able to use the word impossible because I should not dictate, but 9 times out of 10 times, it will not be able to trade the upper band. And that is the reason whenever it approaches RC 23.6 and upper band is acting as a fourth breakout point, we have learned to square off the buying position. This is the logic. This is the reason why we are booking the profit there. And then we'll allow it to retrace. And then lower time frame trades with support, or the upper band itself is traded on higher side, which is called known as FRAR. Upper band, now in one sentence, in 5 ways. Whenever upper band trades on higher side, it should retrace and then trade the upper band. It means FRAR should occur. Or else, after trading the upper band, if it wants to continue to rise further, it should give one more follow-up support
in immediate lower time frame. Weekly means lower time frame is daily, monthly means lower time frame is weekly. In other words, whenever upper band is traded without retracing, it is known as alert buying. This is how upper band should be treated all the time. रोमिल, are you there? Yes, I'm there, sir. ये हमने सीखा है ना? Yes, आज sir. उसका today we have experienced it. And one more thing, if you understood this clearly, I'll go to one more point. Romil, Yes, sir. I can hear you. if this is understood, shall I go to the next topic? Yes, sir. Last month and during the session also, we have understood how difficult it is to trade RC 261.8% even of daily time frame. Weekly time frame is still difficult. Last month, end of the month, many scripts approach RC 261.8%. That time also we have highlighted. Please observe how market behaves because it has approached RC 261.8%. And RC 261.8% is whenever climbing by, it is very difficult. 8 times out of 10 times, 9 times out of 10 times in monthly time frame to trade the 261.8%. And usually from climbing by 261.8%, usually you see the alert column also, we are having the record. Yes, sir. Daily time frame from 2018, weekly time frame we are having the record from 1995, and monthly to yearly we are having the record from 1995. Quarterly, half yearly, yearly is partially updated, but daily, weekly, monthly is fully updated. Quarterly, half yearly, yearly also will be available in few days. Just observe on few scripts from 1995 how market behaves whenever climbing by is 261.8% and drifting sale is FC 261.8%. And last month, climbing by was 261.8%, 13,846. I'm not saying it is not trading on higher side, but in monthly time frame and all, it is very rarely trading, very rarely. Okay, sir. And if any reversal from 13,846, which it is reverse, आप record में जाके देखना, usually it approaches not in the same month. This is a post-closing tone. This is a post-closing tone in coming months. Monthly है तो in coming months. It approaches the PCS of the same time frame 12,426. From 12,426, again it will bounce back to some level, and if it is not able to trade with one ladder in coming period, it will approach even 11,106, the WDP of the period. And from after approaching 11,106, if it is not able to trade with ladder, it will approach the FC 261.8% of the same plan of November 2020 or wherever, whatever it is. This is the power of climbing by 261.8%. And when we have learned, we have also highlighted like how we have compared BDP, the same way weekly, monthly climbing by 261.8%. The same way weekly, monthly climbing by 261.8% also suggests the turning point. Romil, am I audible? Yes, sir. क्योंकि आज ऐसा कुछ हुआ है सर वही जो हुआ मुझे है आपको मैं पूछना था। मुझे आई वांटेड अ लिटिल बिट ऑफ, क्योंकि आज थोड़ा कंफ्यूजन क्या हो गया सर कि वीकली में पता नहीं चला कि ये लोअर टाइम वीकली में वो आरएमएसएल लोअर हो गया, एंड फिर पता नहीं चल रहा था कि इसको बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट मंथली में सपोर्ट मिल रहा था 12,200 13,200 के लेवल पे। तो
the view was that let's just hold and see what happens tomorrow as against holding the अगर position. अगर if you thought this at 200, 13,200, then it is a good decision. It will Sir, give a bounce मेरा back only. हाँ सर But मेरा 12,800 से मैं पकड़ के बैठा हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है. मतलब So I bought 12,800 से आप buying हाँ. Yeah, Nifty is in buying only from 12,800 से सर. मैंने कुछ किया ही हाँ नहीं तो है. I'm just carrying अच्छा forward. कोई नाउ जब नवंबर 2020 में हमने हाईलाइट किया था कि 13,846 इज द 261.8% इज द क्लाइंबिंग बाय, राइट? Yes sir. एंड दिस मंथ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज फिर से स्टडी कीजिएगा. मैंने 50 नहीं भी 200 के स्टडी अपर बैंड के आपको भेजे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years 3 years ड्यूरिंग द सेशन. कितने केस स्टडी भेजे? 200. आपको चाहिए तो और फिर से रिपीट कर लूंगा. बट दिस हाउ मार्केट बिहेव्स विद दिस अपर बैंड, हाउ अपर बैंड बिहेव्स इन दिस 5 ways, ये प्लीज जरूर से समझिएगा. एक्चुअली एंड दिस इटसेल्फ नो, जब यहाँ से अपर बैंड ट्रेड किया ना रोमिल, no one is sure whether 13,846 will be traded on higher side or not. Next level 14,191 will be traded on higher side or not. Nobody is sure. But this is the profit booking level. This is a turning point. This might be a turning point. और आप 12,800 से पकड़ के बैठे हो तो कल जो भी राइज इन प्राइस आता है वी शुड बुक द प्रॉफिट थिंकिंग दैट यूजुअली ये जब अलर्ट बाइंग होता है ना विदाउट retracement, whenever it is trading upper band and it is refusing to trade with one more support in lower time frame. You are getting it, no, Romil, or am I fast? Yes. No sir, it's flowing. It's flowing sir, no problem. Yes sir. Whenever it is trading upper band without retracement and also it is failing to trade one more follow of support in lower time frame, it means it is neither FRAR nor FR, and there are bright probabilities that stop and use to sell will occur. And in this month, it is trading with higher gap and catching the falling knife. And 80% of the time, higher gap and catching the falling knife ho or stop and use to sell ho gaya, it will approach this 12,460, 426, which should come in coming months. May come in this month also. Even in this month itself, 12,460. बट इतना जल्दी स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं होगा, एक बाउंस बैक देगा. अब बोलो कहां तक बाउंस बैक देगा? डेली का पीसीआर. So why daily PCR sir? Because daily is now trading with snake. Oh, I didn't see after market hours. Okay. 13,505 अगर ट्रेड कर लिया तो बात वापस डिफरेंट हो जाएगी कि भाई इट वांट्स टू गो अप. बट इट इज अगर 13,505 ट्रेड करेगा ना तो मुश्किल ये है कि उसको 13,846 भी ट्रेड करना पड़ेगा मंथली में, जो यूजुअली नहीं होता है. 261.8% यूजुअली मंथली का तो ट्रेड करता ही नहीं है. हाँ, उस मंथ में कर लेता तो बात अलग है, बट उस मंथ में उसने RC 261.8% was climbing by. Then in coming months, no, usually it approaches PCAs. इसी लास्ट मंथ मैंने बहुत चिल्ला के हाईलाइट करके मंथली में जितने भी 261.8 आए थे वो सब दिखाए थे कि प्लीज सेव दिस रिकॉर्ड एंड सी हाउ इट इज बिहेविंग इन कमिंग मंथ्स, नॉट इन सेम मंथ, कमिंग मंथ्स. Sir, but there's just one more thing I wanted to ask you, sir. So the confusion and the reason, one of the reasons why I held this position, which gave me a little bit of comfort, is that sir, drifting sell भी लग गया था 261.8 का. So from that perspective, so on daily drifting sell भी 261.8 लग गया था. So I said bounce back तो इधर से आएगा. So
with that view in mind, I just Get held it it. correct. See, there is two things. अगर आपने 13,600-700 में अगर मंथली 261.8 को रेस्पेक्ट नहीं दिया है, मंथली में अपर बैंड ट्रेडेड एंड अलर्ट बाइंग विदाउट रिट्रेसमेंट अपर बैंड इज ट्रेडेड, अगर वो हमने नहीं सोचा है, और फाइनली टुडे व्हेन इट हैज कम टू एफसी 261.8%, और इस समय अगर हमने सोचा है कि भाई 532 इज ट्रेडेड ऑन लोअर साइड, तो हम कर सकते थे. बट वन मोर थिंग इज देयर, रोमिल, Yes, sir. whenever 261.8% is closing as PCDS, no? Listen to Yes, this sir. carefully and observe over the historical record. Whenever FC 261.8% is drifting sell, usually it approaches PCR and also manages to trade the PCR. But in today's case, it has managed to trade the FC 261.8% also, which suggests heavy weakness. यहाँ पे जहां भी ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 लेस देन साइन है ना, हाँ जी सर. वो सब 50-100 सेल आप देख लो. बहुत कम occurrences होते हैं where FC 261.8 drifting cell is traded on lower side. Then no, the chances of trading PCR is very, very minimal. Very, very minimal. Am I able to explain you? If Sir, FC can you 261.8%, if FC 261.8% is drifting cell, FC 261.8% is not traded on lower side, then there are bright chances that PCR will be traded. If FC Okay, sir. 261.8 is traded on lower side, then it shows the weakness. Even if it is trading in coming period, जैसे यहाँ पे हम drifting cell 261.8 is 11,837, so it was not traded on lower side, Yes, sir. so it has acted as a support. Yes, sir. But इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रेड नहीं करेगा. कर लिया तो it will fall further. Here drifting cell is 261.8%, 12,145, Yes, sir. and this is not traded on lower side on 22nd January. It is traded 12,145, next to next level 12,095 is traded on lower side and close with PCR. This shows weakness if it is traded. अब जब तक ये इस पीरियड का 277 means PCR didn't allow to go up further, right? Yes, sir. PCDS is traded on lower side, right? Yes, sir. So 12,277 will act as a strong resistance, and it is coming only up to 12,277. Now another drifting cell 261.8%, 11,451, not traded on lower side, then it is acting as a support, and it is coming up to the BDP of that plan, 1st February, because it could not trade drifting cell 261.8. लेकिन देखो कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि FC 261.8 is traded on lower side. Here also it is not traded. But in coming period, this 11,659 trade कर लिया. See the fall. Here again 10,967 is the drifting cell 261.8. And in coming period, it is traded on lower side. एक ladder नहीं आया ना, so it will continue to fall further. Here also drifting cell is 261.8%. Here also drifting cell is 261.8%. Here also drifting cell is 261.8%. When it trades lower side, it will continue to fall further. You see, there is a when climbing base 261.8%, and if it trades on higher side, it will continue to rise further. But बहुत कम occurrences है where 261.8 itself is traded on lower side.
Here it is not traded. 26 अक्टूबर को ट्रेड किया था, किधर है वो? Recently it is traded on 26th October. 14th August lifting sell was to, ये देखना पड़ेगा आपको 261.8%. How market behaves when approaches RC 261.8 and how market behaves when approaches FC 261.8%. ठीक है रोमिल? Thank you, sir. Thank you. What is the learning of today for you? Sir, FC Extended 260. line. Sir, दो चीज is coming out very clearly. FC 261.8 can be viewed as a turning point depending on how it trades. And this that you mentioned right now, No. that Sorry. FC 261.8 is PCDS or RC 261.8 is post closing buy, post closing climbing buy. Then it might act as a turning point. But if drifting cell 261.8 is traded on lower side or climbing by 261.8 is traded on higher side in same period or coming period, it shows heavy weakness when drifting cell 261.8 is traded on lower side or in coming period. यहाँ पे drifting cell 261.8 is traded on lower side, no, which is very Yes, sir. rare occurrence. very rare. Yes, sir. Which is very rare rare. occurrence. देखो हमने 18 से ले, हाँ तो आप 5-10 एक तो 261.8% आना ही rare है, and there also again trading below 261.8% is still rare. I want to give you last message रोमिल, आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, जितना मैंने 1-2-3 बार आपसे फोन पे बात की है, 1-2-3 बार वेबिनार में बात की है, उससे मैं चाहता हूं कि डेली 261.8% से एक्सपीरियंस लेके प्लीज शिफ्ट टू वीकली एंड मंथली 261.8. सर एक्चुअली मैं वीकली देख रहा था बिकॉज एक्चुअली मैं डेली देखना बंद कर दिया, मैं सिर्फ वीकली देख रहा हूँ अभी विद मंथ एज अ गॉड एंड वीकली. बट आज वीकली में पता नहीं चल रहा था, सो देन आई हैड टू टेक सॉलेस ऑफ और टेक गाइडेंस फ्रॉम डेली एंड मंथली के क्या चल रहा है सब, क्योंकि आज वीक का फर्स्ट डे था तो वीकली और मंथली का जब अपने को अंडरस्टैंडिंग कन्विक्शन अच्छे से आ जाता है, then shift to cash stocks of weekly and monthly and sometimes quarterly, half yearly, yearly, which is very rare of approaching FC 261.8%. but जितना larger time frame, please listen to this very carefully, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, but I am taking liberty to say so from my experience because we don't have any records to show on cash stocks. Monthly, quarterly, half yearly, yearly, whenever it approaches FC 261.8%, and if it does not trade on lower side in same period, in coming period, for 2 months, 3 months, 4 months, it will try to break FC 261.8%. It will continue to fall further, but it will not manage to trade FC 261.8% decisively. And one ladder after that will offer 50% in cash stocks. Minimum, I am saying. But rare occurrence, बहुत तपस्या करनी पड़ती है वैसे स्क्रिप्ट्स के लिए, वैसे पोजीशंस के लिए, वैसे ट्रेड्स के लिए. वो मिलते रहते हैं, महीने में एक दो महीने मिलते रहते हैं. एंड आई विल गिव यू द रिकॉर्ड आल्सो ऑन दैट व्हेन पीसीआई रिपोर्ट इज रेडी, बट नहीं हो पा रहा है, क्या करें. थैंक यू सर. थैंक यू. Adopt this in weekly and monthly time frame. But you need a lot of patience, huh? No Sir, trading at all. सर मैं ट्रेड नहीं कर पाता हूँ. I don't have the temperament to trade. So the point is, मालूम है आप नहीं कर पाते, इसीलिए ये बात इतना हाईलाइट करके, एम्फेसाइज करके मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप वीकली मंथली टाइम फ्रेम में स्टडी करके टेम्परामेंट बना के ऐसे 4-5 अपने पास ट्रेड्स है जहाँ पे अपने को ट्रेडिंग करनी नहीं है. When it occurs, we will take the trade.
एंड आप में वो Sir, टेम्परामेंट है. मैंने sir, can I ask you one question, sir? Sorry, I may be Please. asking from here. So weekly may what I've started to do, I've started looking at SNR to buy, SNR to sell on a weekly for जहाँ भी weekly occurrence होता है, sir. And sir, those are actually performing better than daily ones because daily में बहुत जल्दी फिर जाता है सब. But weekly में I'm happy to hold. Like if you look at Sun Pharma today, you know, greater than BDP tha, SNR greater than BDP tha. The levels were at about 540. I entered at 540, or you know, it's giving the return. The only thing is that today was such a choppy day that I just cut it because I didn't wait for that 5% to happen. But the point is that I'm waiting for those days for it to come, and maybe it happens once in 15 days, but I'm waiting. That's all I do. I just wait. I put it on the tracker saying that जब ये आएगा तब करेंगे. बस this attitude only should be there. Then if this attitude is there, once reversal buy sell is available in weekly time frame, you please trade that only on BOR1, buy on retracement. 0.1 and Sir, 0.2 है. Sir, That will actually मैंने offer आपका sorry, go ahead. yes बोलो. सर मैं वो आपका पूरा RAR का जो सेटअप था वो पूरा मिस किया हो. The three turns I couldn't do it because of office work. So I will learn from someone, or I'll go through the webinar again. Go through the webinar and we'll keep organizing once again. कोई अगर सीखने को तैयार है तो मैं 2 दिन के लिए भी वेबिनार लेने के लिए तैयार हूँ. Okay, sir, most appreciated, sir. Thank you. Right? क्योंकि मैंने अभी एक व्हाट्सएप में लिखा था, आई एम वेरी इजी एंड आई हैव लॉट ऑफ टाइम. Thank you, sir. Appreciate it. ठीक है, इजी नहीं हूँ, आई एम वेरी इजी. Okay, sir. साथ साथ में एक बात शेयर कर लूँ. अब आपसे शेयर नहीं करूंगा तो किससे शेयर करूंगा. 2 मिनट लूंगा आपके. हुआ कुछ ऐसा कि हमारी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर की टीम है, एक साथ में all the 4 of them are corona infected और चारों का टेस्टिंग कल ही आया. एंड थर्सडे फुल डे आई वाज सिटिंग विद देम. सो फार मेरे में कोई सिम्टम नहीं है. मैं बहुत कॉशियसली बहुत रेयर ही किसी के साथ मूव करता हूँ, बट सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम के साथ तो करना पड़ता है. ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम है या तो कोई ऑफिस में बैठा है तो 1 या 2 लोग बैठे रहते हैं, चारों को नहीं बुलाते हैं. बट चारों को हो गया. एंड नो आई मूव्ड अवे फ्रॉम माय होम. चेन्नई से 30 किलोमीटर्स, शायद 35-40 किलोमीटर्स अवे एक फ्लैट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेके रखा हुआ था. तो आई एम देयर और स्टोरी बिगिंस नाउ. यहाँ आने के बाद पता चला कि लास्ट 2-3 साल से मेंटेनेंस पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी पे हुई है. एंड हाउ इट इज बीन मेस्ड आई डोंट नो. यूजुअली जहाँ भी जो कुछ भी है सबकी इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस पे हो जाता है. बट यहाँ आने के बाद में ट्रैप हो गया. तो आज टुडे नो आई एम टेकिंग वेबिनार विथ नो करंट. लकीली 2 लैपटॉप में से एक लैपटॉप मैंने यूज ही नहीं किया और 100% मेरी आदत लैपटॉप गैजेट सब जितना भी है हमेशा फुल्ली 100% चार्ज करके रखना. टुडे आई विल बी experiencing a night with no power at all for the first time. कल सब कुछ पे होगा, मेंटेनेंस भी पे होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी पे होगी, देन आई विल बी इन रूटीन. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने लैपटॉप एक ही यूज़ किया, एक यूज़ ही नहीं किया दिन भर, ओनली फॉर वेबिनार. एंड आई स्टेड बैक आल्सो एट दिस प्लेस ओनली टू टेक वेबिनार. नहीं तो मैं वापस जा सकता था. एंड टुमारो आई कुड हैव रिटर्न्ड वंस थिंग्स आर स्ट्रीमलाइन. I'm so much passionate to solve all of the queries. I'm so much passionate to share whatever I have. So I request you to please take the 100% advantage of it all the time. कभी भी hesitate मत हो कोई भी query पूछने के लिए. कभी भी hesitate मत हो कि भाई मैंने ये नहीं सीखा, वो नहीं सीखा, तो मुझे सीखना रह गया. कुछ भी
मिस नहीं होता है, वी कैन मिस होने के बाद में जो लर्निंग आती है ना, वो बेटर लर्निंग होती है, यू नो, दैट शोज द इंटेंस डिजायर कि भाई सीखना है। एनीवन एल्स? रोमिल, मैंने आपको अटेंड किया, यू हैव नॉट लोड योर हैंड। Sir, I Any other lowered my query? hand, sir. Shall I go to someone No, else? no, no, no. Please go ahead, sir. Thank પરમ પારેખ, બોલો પરમ. સર મારે ટાટા સ્ટીલમાં સમજવું હતું, ઇનએક્ટિવ થયો છે તો એ ટ્રેડ મારે સમજવું હતું કે કેવી રીતે લેવો છે. હમણાં જ આરએઆર શીખ્યા હશો તમે, અને હા, આરએઆર પણ નો સર ખરેખર 100% બેનિફિટ લેવો હોય તો હમ. 2 મહિના 3 મહિના ઓબ્ઝર્વ જ કરજો. હા ના સર, મેં ઓબ્ઝર્વ જ કર્યું છે, પણ મારે એમાં સ્ટડી માટે જ પૂછ્યું. સર ટાટા સ્ટીલમાં ઓલરેડી છે ને 261.8% તોડી નાખ્યું છે. Yeah, 1 minute. Growth is occurred, justified and inactive. ટાટા And સ્ટીલ સર. आज FC2 ट्रेड कर लिया है। ये FC 261.8 ट्रेड कर लेता है, बड़ा डर लगता है, you know, it shows heavy panicness. પણ સર એનો જે કિલો છે ને એ હજી ટ્રેડ નથી કરી શક્યો, તો આપણે એમ સમજવું કે કિલો ટ્રેડ કરી લે. मैं आता हूँ, उस पे आता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है, मेंशन किया है, ठीक है। Now what is the kilo? 493 half, and this 493 half is not traded on lower side with follow-up resistance, right? 493, 593 half का next to next level obviously trade नहीं किया है, तो किलो तक आया है, किलो is not traded on lower side। अब यहाँ से इसको पीसीआर ट्रेड करने दो 612.25 on higher side and allow it to close with PCS, then we can project ये 650 ट्रेड कर लेगा और वहां से भी एक 5% और देगा। ઓકે સર. અને સર મને ખાલી हाँ हाँ बहुत पुराने पार्टिसिपेंट हो, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आरएआर है ना, गुड वर्जन से कॉपी किया है, राइट? जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे जब गुड अबव सीरीज जस्टिफाई हुआ था ना, हमने लास्ट आरएआर के वेबिनार्स में समझा कि दोस गुड अबव सीरीज जस्टिफाइड इज द बेस्ट जो पीसीएस और पीसीसीबी से ट्रेड किया हो, बंद हुआ हो। यार गुड अबव सीरीज जस्टिफाई होके आरएमएस हायर खुल के पीसीएस पीसीसीबी नहीं मिला था। हाँ सर, મને ખ્યાલ જ છે, પણ મારે ખાલી हाँ हाँ एक मिनट, इसका एक और गुड अबव सीरीज जस्टिफाई यहाँ पर है, जहाँ पे पीसीएस पीसीसीबी बंद भी हुआ है और इसको फॉलो बाइंग भी अकर हुई है, और इसका जो किलो है 342, बहुत दूर है। एंड दिस 342 नो, जो गुड अबव सीरीज जस्टिफाई पीसीसीबी से बंद हुआ हो, फॉलो बाइंग भी आई हो, पीसीसीबी ट्रेड भी किया हो, तो उसका 342 हाफ है ना किलो। आप जनरेशन टू जनरेशन है ना देखे जा सकते हैं, किसी को भी जब भी 342 हाफ आएगा ना, वहां पे बिंदास ले लेंगे ना, 5% मिनिमम देगा। ઓકે સર. समझे इसको बोलूं, 5% मिनिमम, 5% नहीं 10% देगा एक्चुअली। फिर कभी अगर किसी को सीखना हो तो हम सिखा सकते हैं कि गुड अबव सीरीज जस्टिफाई हुआ हो, उसका पीसीसीबी ट्रेड किया हो, फॉलो बाइंग आई हुई हो, एक लीडर बनी हो, उसके बाद वो उसका जो किलो है 342 हाफ, दैट मैटर्स ए लॉट। यहाँ से कभी भी मिनिमम 5% तो देगा।
ठीक है ना? ओके सर, ओके सर। अभी कब कब तक परम मास्टर हाई સુધી कब तक देगा भाई? उसकी एक्सपायरी डेट क्या है? एक्सपायरी डेट ही नहीं है. હા जनरेशन બરાબર टू છે. जनरेशन that kilo will work. હમ. સમજાય છે શું કહું છું? હા સર સમજાય છે. ઓકે. અને આ જોજો ટિસ્કો 2018 થી જોજો, વીકલીમાં 95 થી જોજો, પછી હમણાં વીકલીમાં નહીં જતા તો 3-4 મહિના સુધી. then you go. This is we're just beginning to learn RAR. ठीक है? હા સર. સર 95 પણ का टिस्को આરઆર નો સર આરઆર નો વેબિનાર ફરીથી લ્યો ને તો મને એમાં એડ કરજો, મારે કરવો છે ફરીથી. બધાને હું હંમેશા એડ કરતો જ હોઉં છું, ઇન્વાઇટ કરતો જ હોઉં છું. ઓકે સર. આજથી 1.5 વર્ષ પહેલા ઘરે જઈને ઇન્વિટેશન આપીને લોકોને શીખવાડ્યું હતું. ડોન્ટ વરી. થેન્ક યુ સર. જૂના વેબિનાર બધા સાંભળી લેજો એક વખત, થોડું સ્ટડી કરી લેજો, પછી જ્યારે સેકન્ડ ટાઈમ આપણે વેબિનાર કરશું ને તો બહુ ઈઝી લાગશે. તમને લાગશે આ કાંઈ છે જ નહીં. હા સર, એ તો સ્ટડી તો ચાલુ જ છે મારું. હા, વેબિનાર જૂના જેટલા બી છે RAR ના બહુ છે, બધા સાંભળી લ્યો, થોડો એક્સપિરિયન્સ કરી લ્યો, સ્ટડી કરી લ્યો તમારી રીતે, અને પછી જ્યારે નેક્સ્ટ વેબિનાર હશે ને તમે પોતે પણ શીખવાડી શકશો. એટલું ઈઝી છે. તમે પોતે સ્પેશિયલ વેબિનાર લઈ શકશો, હિમાંશુ સાની બી જરૂર નથી. ઇટ ઇઝ ધેટ સિમ્પલ. ઠીક છે? હા સર, થેન્ક યુ સર. Anyone else? हाँ दिनेश बोलो. Good evening, sir. Very good evening. Sir, I have understood very clearly that when it trades below FC 261.8, it shows tremendous weakness. Sir, sir, apart from that, if your good self can guide on other behavior pattern that we need to understand. Come again. Sir, I have understood very clearly that when it trades 261.8% FC, it shows weakness of the market. Yes. Apart from that, sir, I am requesting your good self to also guide us on other behavior patterns that we can see, sir. Very good. We'll learn that. No problem. Sir. But first, we master one scenario at one time. Upper band, lower band in 5 ways, how it behaves. Sir. Second is 261.8, which you are already learning, you have adopted also. Sir. Third thing is wherever we are writing target achieved. Sir. It is there in price analysis course contents also. It is there Sir. in support resistance log also, mentioned with black color. Sir. ICSC opens and RC 23.6 target achieves. Sir. Re-entry into RC occurs or re-begin to buy occurs and RC 38.2 TVLS target achieves. Sir. Or RC 100% target achieves. Sir. Or RC 261.8 target achieves. और ATR जर्नी completes. ये सब लेवल पे आपको मुझे पूछना चाहिए, सर यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक क्यों करते हैं? हाँ जी सर. अगर ये सवाल आए मन में, जो अभी तक कोई नहीं पूछा है मुझे, कि सर यहाँ पे ही क्यों? Why are we booking profit at all these levels? Why are we mentioning, highlighting with black color, separate color, and mentioning target is achieved? The reason is, from all these levels only 8 out of 10 times market usually retraces. Sir. And it gives us reinitiation opportunity. And without retracing, if next climbing by level is traded, it is known as alert buying. Sir. And if it does not trade with one more follow-up support in lower time frame, means FR does not occur, stop and you have to sell will occur.
sir. क्या समझाया मैंने? Can you please explain me what I explained? Sir, that in the chart here on the screen, we see various targets, which is written in black, which prima facie means that whenever these targets are achieved or these targets are highlighted to be achieved, it means that we are expected to book profits. The reason why we are asked to do so, because if it reaches the target or if it doesn't retrace and goes to the higher target from there on, it is bound to come back. Second, if it retraces and if it doesn't retrace and if it crosses that target and if it gets a support, then it's bound to go further up, sir. But 8 out of 10 times when it reaches those targets which is there highlighted on the screen, it generally goes back, sir. It traces back and gives us an opportunity to buy. And that also protects our profit. Sir. And if we have protected our profit, if you booked our profit, we can always reinitiate. Sir. When trade with support in low time frame. That is Sir. right. That is what is known as FRAR. Retraces and low time frame trade with support, FRAR. Retraces and low time frame trade with support, FRAR. If it is not retraced and trading with support, okay, then also we can buy. But let current time frame also trade with one more follow support, which is known as, can you answer, which is known as? Sir, I'm sorry, sir, I'm not aware, sir. Without retracing, if it trades with support, then also we can buy. Yes, When? sir, we can buy. When? I'm sorry, sir, I do not know the answer. After retracement, if it trades with support, then we can buy. Sir. But without retracing, if it trades with support in current time frame, then lower time frame also should trade with support, which is known as FR. Sir. Right? Current time frame and lower time frame. Yes, sir. Which is known as FR. Current time frame में retrace होके current time frame या low time frame में support मिला तो FRAR. Sir. Current time frame में retrace नहीं हुआ और support मिला और बाद में low time frame any time later low time frame also trades with support, FR. FR, sir. लेकिन जब तक लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिलता है, it is alert buying. Sir. And usually such alert buying converts into stop and reverse to sell. Sir. ठीक है? Sir. Can I go to someone else? Dinesh? Yes, sir. Please, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Hiren, बोलो. Good evening, sir. Sir, first of all, please good take care of yourself. अरे यार मेरे साथ इतने सारे आप लोगों की विशेष है, आशीर्वाद है. I am वो going तो to है be सर, fine वो only. हर बार रहेंगे. Sure, मैं ठीक हूँ. जो आप लोगों की बेस्ट विशेष है. आप सोचो 5 जन का ग्रुप हो, 4 जन को हो गया और आई एम स्टिल अनअफेक्टेड, कुछ भी नहीं हुआ है. आई जस्ट कम क्योंकि अगर कुछ हो जाए तो एटलीस्ट अदर फैमिली मेंबर्स नो शुड नॉट बी इन्फेक्टेड. सो ऐसे प्रिकॉशनरी में आ गया हूँ. बट जिसमें कुछ पैशन हो ना, कुछ कर दिखाने का जुनून हो ना, उसको कुछ नहीं हो सकता. डोंट वरी. Right, sir. Perfect. Perfect. Sir, Adani Ports Weekly. आई वुड लाइक टू करेक्ट. कुछ कर दिखाने का जुनून खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए. हाँ, सबके लिए सर.
नहीं, कुछ कर दिखाने का जुनून, कुछ करने का जुनून विच इज बेनिफिटिंग टू अदर्स, वैसा जुनून हो ना तो हम Right. सेफ ही रहेंगे. अदानी पोर्ट्स Absolutely. वीकली, राइट? Right. Weekly, sir. सर ये बेसिकली रिवर्सल बाय सेल का सेटअप है. वीकली में रिवर्सल बाय सेल. हाँ सर. सर वो रिवर्सल बाय सेल सिर्फ ओपन कर देंगे कॉलम. फॉर्मेट नहीं हुआ है, लेकिन बोलो. हाँ सर, बट हम लोग बेसिकली वो स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय सेल की जो वैल्यूज हैं उसके हिसाब से वी आर ट्रेडिंग इट. आई एम ट्रेडिंग इट रेगुलरली. तो बेसिकली सर इसमें एक रिसेंट स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हुआ है अबव बीडीपी, प्रीवियस वीक, which was in the last week, previous week 486.80 जिसका रेजिस्टेंस था 486.60, और उसके पहले का जो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल है वो रिवर्सल बाय हो गया है इन द 5th दिसंबर वीक. बराबर है. राइट. और उसके बाद सर वो ये जो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल है इसके WDP तक आज आया है ये. I mean it came exactly till 427. ले लो. दैट्स ट्रू सर, बट हम लोग जो आइडियोलॉजी हम लोग ट्रैक करते हैं कि ये इट इज कमिंग इन अ फॉलिंग मार्केट, यानी वो गिरते गिरते आ रहा है WDP के नजदीक. सो शुड वी नॉट वेट? It is not trading with resistance. Whenever it opens into नहीं, इट इज नॉट कीप ICHC, ट्रेडिंग विद रेजिस्टेंस. हाँ. whenever it is opening into ICFC or RMSL lower, Hmm. not trading with resistance, no? Correct. You can buy. Right. It's not trading with it. Okay, so we should not wait for 450 to 5 to trade है. Stop and reverse to buy होने की राह नहीं देखनी चाहिए हमें. जो आपने स्ट्रेटेजी अडोप्ट की है कि जब भी Correct. रिवर्सल is in action and stop and reverse to sell is above BDP and approaches WDP, and if you are buying every time Right. with the strict stop loss Correct. of price resistance of WDP. WDP, then you can buy. Correct. But आप randomly करते Okay. हो, then you wait for the resistance to trade on higher. And what is your experience? True. If you bounce back from the WDP, It will, sir. I mean, in 8 out of 10 cases, it offer में नहीं normally करता. bounces. But what is our experience so far? Right. The experience still far. I mean, अगर हम case studies भी देख लें, since I mean I have done a backdated study since 2010 almost. From 2010. तो and based on that data sir मैं बोल सकता हूँ कि out of 10 times 8 times it retraces from WDP. I mean my strategy in these cases is मैं WDP के नजदीक buy करता हूँ. I exit near the stop and reverse to sell resistance. And as and whenever it trades the stop and reverse to sell resistance on the higher side, I reinitiate the trade. बराबर. Continue So doing that. ये एवरेज ट्रेड सर अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो मिनिमम 8 to 10% टोटल ये पूरा ट्रेड देके जाता है Yes. इन मनी टर्म्स. एंड द आई मीन सर द एक्साइटमेंट जो हम बोलते हैं कि जो हमारा व्यू है दैट हैज मटेरियलाइज्ड करेक्टली, वो तो सर इट इज प्राइसलेस. बराबर. Very good. But that gratitude is working more than the strategy. करेक्ट सर, एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युटली. एंड एक और सर क्वेरी. सॉरी मैंने म्यूट कर दिया. हाँ हिरन बोलिए. सर एक और क्वेरी था टाइटन में डेली में.
सर ये हमारे रिवर्सल बाय सेल सेटअप में आ रहा था टाइटल, एंड इसका जो रिसेंट रिवर्सल बाय हुआ था विच वाज 15 दिसंबर को, 1506 में ये रिवर्सल बाय हुआ है। 16 16 दिसंबर। हाँ 16 दिसंबर सॉरी, करेक्ट। एंड ये टेक ऑफ से ही चल रहा था। सो आज इसमें एक स्नेक आया है, यानी इफ आई एम अ पोजिशनल ट्रेडर सर आई वुड स्टिक विथ माय पोजीशन, राइट, बिकॉज 1444.75 जब तक वो ट्रेड नहीं करता है जहां पे लैडर का पीसीएस है, वो जब तक Single लोअर साइड वो snake, ट्रेड no? नहीं करेगा। करेक्ट। जब तक बाइंग में बनता है और सिंगल स्नेक आता है, पोजिशनल ट्रेडर, पैसिव ट्रेडर हो, तो आप देखना हिस्टोरिकली मल्टीपल लेडर नो रियली वर्क्स, मल्टीपल स्नेक्स मींस मोर देन वन स्नेक रियली वर्क्स, और हम कंटिन्यूसली इतना ट्रेंडिंग मार्केट और एक वन स्नेक आ जाए, तो एज ए इन्वेस्टर, एज ए पोजिशनल ट्रेडर, वी शुड नॉट बी bothering until this 1429 trades on lower side. लोअर साइड, अंडरस्टूड, फाइन, ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। हाँ मुर्तजा, मुर्तजा बोलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर मेरी क्वेरी थी इन RAR सर। इनिशियली सर आई वुड लाइक टू से सर प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हमारे सबकी विशेष ऑब्वियसली आपके साथ ही है। ओके सर मेरी क्वेरी ये थी, हाँ सर, since the last webinar sir I messaged you also, I've been doing I've been seeing all your previous webinar videos, तो सर मेरे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है इसमें are clearing slowly and slowly, okay, तो अभी आज का जो मेरा ये है, I was at the around 7 to 8 PM I was just checking the old software to see the कितनी स्क्रिप्ट आज आई हुई है in good about series inactive और reactive में, पर सर वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं रहा है। बट मैंने चेक इन द रिकॉर्ड शीट समरी, उसमें टोरंटो पावर है, सन टीवी है, टाटा स्टील है, उसमें तो दिखा रहा है। तो व्हेन टू चेक इन द ओल्ड सॉफ्टवेयर अपना शिक्षा का टू सी के कौन सी स्क्रिप्ट आई हुई है सर, इज देयर एनी टाइम फ्रेम टू चेक? ऐसा नहीं, ओल्ड वर्जन में रिपोर्ट में दो तरीके से गुड अबव सीरीज जस्टिफाई होता है। हाँ एक तो डिक्लाइनिंग में लाइट ग्रीन, हाँ सर, एक एडवांसिंग में डार्क ग्रीन। मैंने सर दोनों टाइम मैंने चेक किया। डेट देखो वहां पे, अच्छा अकरेंस डेट, और वो अकरेंस रिकॉर्ड शीट समरी अकरेंस डेट मिल बैक। ओके मैं फिर से चेक कर लेता हूँ सर। सर मेरी क्वेरी सर टोरंटो पावर में थी सर, डेली में। डेट विल मैच रिकॉर्ड शीट समरी टोरंटो पावर डेली में सर, टोरंटो पावर, यस टोरंटो पावर। एक्टिव ट्रेडिंग रहता है तो मैं कहता हूँ कि ट्रेड करो, ट्रेडिंग और पैसिव ट्रेडिंग करते रहता है तो मैं कहता हूँ 1 महीना 2 महीना डोंट ट्रेड। हाँ सर, नो सर आई एम नॉट ट्रेडिंग सर, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग सर। हाँ बोलो सर टोरंटो पावर में जो डेली का है उसमें आज ही सर गुड अबाउट सीरीज इनएक्टिव हुई है और इट केम टू आई मीन क्लोज बाय टू कीलो, जिसने ट्रेड नहीं किया लेकिन तो कीलो के वहां पे आया हुआ है। कीलो इज 302। तो मेरा क्वेश्चन ये था सर कि इफ वी डू द ट्रेडिंग सो कैन वी बाय इट on this price 307.65 with a stop loss of kilo का जो भी लोअर लेवल है
एंड द टारगेट इसका ये रहेगा कि मास्टर हाई जो है वहां तक. इज इट राइट सर? Condition, only one condition you have to add if you want to buy at the kilo itself. जो Yes, मैंने अभी sir. भी कहा फिर कह रहा हूँ, Good above series justified, key है traded, Yes, sir. has it closed with PCA PCCB? Yes, sir. PCR में हुआ है, SNSL भी हुआ है. Post closing good above series justifies occurrence justified and Yes. key high traded. This sequence is up. But क्या वो post closing support और post closing climbing by से बंद हुआ है? नहीं सर. और post closing support और post closing climbing by से बंद हुआ रहता तो भी क्या उसके बाद एक लेडर आई है? नहीं सर. और वो लेडर आई रही तो किलो के पास जब भी मिलता है हम ले सकते हैं, जैसे अभी मैंने टाटा स्टील में बताया. इंस्टेड यहाँ पे गुड अबव सीरीज अक्कर होके जस्टिफाई होकर की है ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया. हाँ सर. स्टॉप एंड सेल होकर उसका जो लो WDP जो है that is also traded on lower side. So this kilo will not be respected. ओके. कौन सा किलो रेस्पेक्ट करेगा? जब भी PCCB से बंद होगा उसके बाद लेडर आएगा. आफ्टर दैट Good above series just occurred, justify key है Yes. traded, right? हाँ सर. Sequential buy, close with Yes. PCS PCCB and later सर also आपका some. स्क्रीन थोड़ा लेट आ रहा है सर. अच्छा अभी अभी आ स्क्रीन है आपका. अच्छा यस. ठीक है, क्योंकि मैंने सेकंड अटेम्प्ट ली क्रॉस वेरीफाई करने के लिए है, बट इट इज फुल्ली यहाँ पे इस 6 नवंबर को गुड अबव सीरीज अक्कर जस्टिफाई एंड की है ट्रेडेड. यस सर. अब दिखा उस पर लेडर. सीक्वेंशियल बाई है, हाँ सर. क्लोज विद PCS PCCB. यस. कंडीशन फुलफिल्ड. यस सर. उसके बाद एक लेडर भी आई है सक्सेसफुल. हाँ सर. इसका किलो है ना, जनरेशन टू जनरेशन काम करेगा. ओके. जब भी बाजार टूटते टूटते 11,535 आज से 6 महीने बाद, साल भर बाद, एक बार नहीं 10 बार जब भी आएगा, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद 200-300 पॉइंट तो यूं ही दे देगा. Initiated trade. Yes sir. Understood sir. 200-300 पॉइंट तो यूं ही दे देगा. दिस किलो नो विथ फॉलो अप रेजिस्टेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड करना इजी नहीं है. तो रेस्पेक्ट हाँ दिस सर. किलो, नॉट दिस किलो जहाँ पे PCCB से बंद नहीं हुआ है, लेडर नहीं आई है, फॉलो बाइंग नहीं आई है. ओके. ये सब छोटी छोटी बातें हैं ना, इस तरह से एक्सपीरियंस से स्टडी करके स्टडी में क्वेरी Yes, पूछ sir. के ही ध्यान में आएगी. इसके लिए मैं कह रहा हूँ इमीडिएटली ट्रेडिंग चालू मत करना. No something. राइट? Yes sir. I'm just observing. Yes sir. Sir, can you oppose RBL sir please in daily time frame? सर इसमें अच्छा आपकी स्क्रीन अभी तक आई नहीं है सर. इसमें आज यस सर इसमें आज किलो ट्रेड हुआ है, लेकिन ये सिक्वेंशियल नहीं है सर. लाइक वीक अबाउट सीरीज ऑकर्ड हुई है, उसके बाद किलो ट्रेड हुआ है. तो हाउ विल सी दिस सिनेरियो सर? इसमें shall we consider the kilo trade? I will not explain.
I have not explained this. This also is tradable. Okay. तो थोड़ा ट्रिकी है, तो आई केप्ट इट सिंपल कि जो सीक्वेंशियल बाई है, सीक्वेंशियल सेल है, वही अच्छा, तो करो। इसको अब और for now we should not consider सेल it. का रिपोर्ट भी हमें देना है। हमको जितने ट्रेड चाहिए ना सीक्वेंशियल बाई सीक्वेंशियल सेल में मिल जाएंगे। Okay. तो वी हैव Yes, नॉट sir. लर्न दिस, तो छोड़ दो ना इसको। हाँ सर, लेकिन ये देखो इसमें That's it. इसका जब वो सीरीज सीक्वेंशियल बाई आया था, अक्कर जस्टिफाइड एंड की है ट्रेडेड, हाँ सर, and though it is closed with PCR PCDS, after that one ladder has come. हाँ अभी आपकी So स्क्रीन आई सर. Yes sir. this 6 नवंबर का अभी स्क्रीन आया है। I repeat again, Yes Guruvas sir, series अभी अभी आया. occurred, justified, Yes and sir, after that, sequential though it bias, is closed with PCR, one buying has come, ladder has ladder come. has come. इसका Yes जो sir. किलो है ना 168, ये जनरेशन टू जनरेशन काम आएगा। Okay. तो सर इसका किलो एंड जो अभी हुआ है उसका किलो अलग अलग है दोनों का? 21 दिसंबर का जो आया हुआ है उसका जो किलो है आई एम टॉकिंग अबाउट ये किलो भी है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सीक्वेंशियल किलो। उसने अभी ये किलो 219.75 ट्रेडेड ऑन लो साइड। अच्छा, ओके. आई एम एम्फसाइजिंग sir, ऑन 219 दोस low side. किलोस, not to miss when it approaches there is this kilo. It Okay. is sequential buy and one follow-up आपका ladder has स्क्रीन come. नहीं आया सर. एक मिनट से आपका स्क्रीन अभी तक नहीं आया. ठीक है? हाँ सर, ठीक है Any सर. other query? Shall I go to someone? नो सर. Because Yes sir, laptop thank is you very also much sir. 30%. हाँ sir. Yes sir, and sir please take. Yeah, sure. Thank you. राजन बोलिए। हेलो. Yes, हेलो. राजन। गुड इवनिंग सर. Yes, बोलो। Very good एसीसी evening. सर, डेली एसीसी आ रहे हैं. वाह, जियो में भी मस्त चल गया वेबिनार। यूजुअली सिर्फ एक जियो में नहीं चलता, वाईफाई हो तो वेबिनार चलता है। ठीक है। भरोसे के लायक है सर. बोलो एसीसी डेली आ रहे हैं। हाँ सर. सर ये तो आज आ रहा है किलो ट्रेडेड. ये वीक बिलो सीरीज अकर हुआ, जस्टिफाई हुआ, और आज का सीन ही अलग था तो वो किलो ट्रेडेड लिख के आ रहा है. लेकिन इसका जो ऊपर के इसको जैसे ट्रेड इनिशिएट करना है सर, तब थोड़ा ऊपर जाएंगे सर. कौन सी डेट में आऊं सर, मतलब सर विच जैसे डेट? अभी नहीं बस हो गया, काफी है सर. ये जो मास्टर हाई है ना 26/11 का 1654, सॉरी मास्टर लो, सॉरी सर, मास्टर लो 1654 26/11 का, और इसका की आई है 1785. वीक बिलो सीरीज अकर हुआ नीचे की तरफ, जस्टिफाई हुआ, और वो मास्टर लो के पास मिल रहा है. बट हाउ टू इनिशिएट? मास्टर लोग के पास बाइंग करना, बाइंग नहीं करना है सर, इसमें मुझे सेलिंग करनी है. सेलिंग करना। मास्टर लोग के पास आप क्या करना चाहते हो? जैसे अकर हुई, जस्टिफाई हुई, तो अब हमारे पास की हाई है, मास्टर मास्टर लोग के लो है. पास आपको बाइंग या सेलिंग? सेलिंग, क्योंकि हर बार की हाई मिलेगा ये जरूरी तो नहीं है ना.
वीक बिलो सीरीज अक्कर हुआ, जस्टिफाई हुआ, राइट? यस सर। उसके बाद में यूजुअली अब सेलिंग का व्यू तो कंफर्म हो गया कि सेलिंग ही करनी है। हाँ, व्हाट इज द मास्टर लो एंड की हाई? 1654 एंड 1785। यस। तो 1654 तक आया, हाँ, वहां से रिवर्स हुआ, यस सर। उसको की हाई ट्रेड नहीं करना है, की हाई तक नहीं जाना है। हाँ, तो वहीं पे मास्टर लो के पास क्या कर सकते थे? बेच सकते हैं। लेकिन ये क्लू हमको कैसे मिलेगा सर कि ये अब टीआई के पास नहीं जाएगा? हमको यहीं से सेल कर ही देना है क्या? पीसीएस 17 पीसीआर से दिसंबर हमको? को 17 दिसंबर को मास्टर लो तक आया, हाँ, 1654। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाओ, एक्टिव शिक्षा का। एक्टिव शिक्षा इसीलिए सीखे हम। 100% ट्रेड नहीं कर पाया। एक मिनट सर, स्क्रीन स्लो आ रहा है। हाँ, 100% डबल ट्रेड नहीं कर पाया। एक क्लू, यस सर। और वहाँ 18 दिसंबर को नेक्स्ट डे लोअर बैंड ट्रेड कर लिया। स्क्रीन स्लो है इसीलिए। हाँ, कर लिया ही होगा। अभी खुलेगा तो देख। रेजिस्टेंस दिया ना, हाँ, रेजिस्टेंस दिया। बाद में स्टॉप एंड टू बाई हुआ जो बिलो डब्ल्यूडीपी था, नो मीनिंग। नो मीनिंग, यस। तो ये जो एक्टिव शिक्षा का जो नॉलेज है, दिस वी कैन यूज कि अब उसको की हाई तक नहीं आना है, मास्टर लो से घूम के, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि रेजिस्टेंस इसको मिल चुका है और एक स्नेक भी ऊपर आ चुकी थी 17th के डेट में। 18th का जो ट्रेड हुआ उसके अकॉर्डिंग ये भी रखेंगे ध्यान में। यस यस। ओके। और ऑलरेडी स्नेक से ही तो चल रहा है। हाँ, ये एक अकेला था सर कल तक। अभी इस पूरे तेजी में एक अकेला यही था जो पिछले 10 दिन से सेलिंग में दिख रहा था। ऐसा नहीं है। गुड वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई का जब हमने केस स्टडी लिए थे आरएआर में, देर आर 10 स्क्रीव्स, वही सबसे ज्यादा टूटी है जो अकॉर्डिंग टू आरएआर है, ऑलरेडी सेलिंग में चल रही है। देख लेना वापस। गुड सीरीज जस्टिफाई में, सॉरी, वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई में जाकर के किलो ट्रेडेड वाला जो ऑप्शन आपने दिया था ना रिसेंटली, सेल जो है हाँ, वही सबसे उसमें ज्यादा टूटे हैं। ऑल दे वर द फ्रंट रनर्स। मतलब यही 18th और 17th और 18th के डेट में जो क्लू मिला, 100% ट्रेड नहीं हुआ और उसके बाद में लोअर बैंड ट्रेड करके डब्ल्यूडीपी के नीचे एसएनआर टू बाई हुआ। दैट मींस कि इसको अब की हाई नहीं जाना है। और बीच में फिर जिस भी दिन, जैसे कि आज के डेट में ही 1648 के पास से ये रिवर्स हुआ था, खुलते के साथ में ही 1648 स्क्रीन पे आया, फिर 28 आ गया और उसके बाद तो फिर यही था सर। क्वेरी। थैंक यू सर। ठीक है। अमित बोलो। अमित, आपने मुझे अनम्यूट नहीं किया है, मैं किससे बात करूं? हेलो सर, आवाज आ रही सर? बोलो बोलो। गुड इवनिंग सर। सर मुझे थोड़ा डाउट था कि फिल्टर करना थोड़ा सा मुझे बताएंगे सर कि जैसे ट्रेंड चेंज इंडिकेशंस का जो फिल्टर है अपना प्रीवियस ओल्ड वेबसाइट में सर, जैसे करेक्शन सेल कंप्लीट और ओरिजिनल अप ट्रेंड बिगिंस,
या फिर जो अभी अप ट्रेंड से करेक्शन सेल में आ गए हैं वो फिल्टरिंग कैसे करते हैं सर? कौन से फिल्टर? ट्रेंडिंग सर लेग के बोल रहे हो? जी सर, ट्रेंडिंग लेग रिपोर्ट्स के बोल रहे हो? कौन सा? यस सर, यस सर, ट्रेंडिंग लेग का बोल रहा हूँ सर। ओल्ड वेबसाइट सर, ट्रेंडिंग लेग का। ओल्ड वर्जन में जाना पड़ेगा, ये लॉग आउट हो जाएगा। लेट मी अटेंड ओके ऑल क्वेरीज एंड देन कम टू ओल्ड वर्जन। या ओके सर, लास्ट में देखेंगे। ओके सर। बिकॉज मेरे आप में है ना लॉग आउट नहीं होता है, मेरे वर्जन में पता नहीं क्या है। इफ आई लॉग इन ओल्ड वर्जन ये न्यू चला जाएगा। ठीक ठीक है है ना सर, तो लास्ट या लास्ट में आता हूँ मैं। देयर इज ओनली वन क्वेरी लेफ्ट। हाँ अंश बोलो। सर कैन यू हियर मी? यस वेरी मच। So अपन ने 261 का इतना बात किया। So sir, I've been following 261 very rigidly sir in the last few days. So sir, आपने जैसे मेंशन किया 80% ऑफ द टाइम्स वो 261 ट्रेड नहीं करता। Like I have done a lot of case studies and 80% का स्ट्राइक रेट है। बट सर आज अभी कुछ 106 स्क्रिप्ट्स हैं which have approached 261 if you go to the support resistance blog, and उसमें से many must have traded. So do we consider this as one off और कैसे करेंगे इसको? मतलब do we consider this कि चलो आज it was an extraordinary day and avoid this in our study, or should we consider these also in daily time frame? फर्स्ट थिंग आप सब लोग है ना समझ लो और अच्छे से गांठ बांध लो। 261.8% का जो कॉन्सेप्ट है ना वो पोस्ट क्लोजिंग टोन है। 261.8% के बारे में हम जो बात करते हैं ना, या जो भी सोचते हैं, या जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी समझ है, उसमें करंट टाइम फ्रेम में सिर्फ इतना ही सोचना है कि बाजार बढ़ते बढ़ते आरसी 261.8 इज क्लाइंबिंग बाय बाइंग की पोजीशन स्कोर ऑफ कर दो। बाजार टूटते टूटते एफसी 261.8 तक आता है, सेलिंग की पोजीशन स्कोर ऑफ कर दो। ज्यादा से ज्यादा एंड ऑफ द डे तक होल्ड करो कि शायद आरसी 261.8 ट्रेड कर लिया तो और नफा हो जाएगा, एफसी 261.8 ट्रेड कर लिया तो और प्रॉफिट विल इंक्रीज। इतना ही करंट टाइम फ्रेम में सोचना चाहिए। यस सर। नाउ दिस अगर ये डेली है तो इन कमिंग डेज, वीकली में अकर होता है तो कमिंग वीक्स, मंथली में अकर होता है तो इन कमिंग मंथ्स। आई एम नॉट सेइंग नेक्स्ट मंथ, माइंड दिस वर्ड्स, इन कमिंग मंथ, in coming days, in coming weeks. If climbing by 261.8%, and in coming or coming weeks, usually it comes up to climbing by 261.8% price for 2-3 weeks, and it fails to trade on higher side and approaches the PCS of that period. That Yes, is nothing sir. but retracement. Yes sir. And if PCS is traded on lower side, it will approach until it is not trading with ladder. It will manage to trade the PCS, then it will approach the WDP of that period. Okay. And all this process will take minimum 8 to 10 weeks if it is weekly. Okay, sir. If it is daily, it will take 8 to 10 days. The same way, whenever PCDS is FC 261.8% end of the period, then it will keep declining till FC 261.8% in coming 2-3 days or 2-3 weeks. It will not manage to trade FC 261.8%, and whenever the PCR of occurrence period trades on higher side, and usually it trades and approaches BDP of that period. Okay, sir. But whenever
timing by 261.8 is traded 20% of the time. It will continue to rise further and it will offer 5%, 10%. Yes, sir. Agreed, sir. Whenever FC 261.8 is traded on lower side in coming period, instead of trading PCR, जो हमको मालूम पड़ जाता है हमारे एक्टिव शिक्षा के एक्सपीरियंस से, उसको PCR ट्रेड करना है कि नहीं करना है. Any reversal from PCR, we understand in much before FC 261.8 trades on lower side, and whenever FC 261.8 traded on lower side, it offers not less than 5%, 10%. Yes, sir. Now, second scenario, if in current period itself, RC 261.8 is traded, then coming days, coming weeks, जब भी PCS के पास आता है ले लो. Okay. It will continue to rise further, and it will offer 10% from PCS. Okay, sir. So from Whenever with PCS stop loss we should buy. आज जितने भी स्क्रिप्ट है 108 स्क्रिप्ट FC 261.8 इसमें से जिसने भी ट्रेड किया है, एक बार वो PCR तक आएंगे. Okay. From that PCR, any reversal from PCR, वो जो भी आज का लो है वो वापस ट्रेड करेगा and it will offer 5%, 10% minimum from the PCR level. This is the understanding of 261.8. Got it, sir. And main understanding is अंश, जो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, वो आपको समझना होगा कि this is post closing tone, this is not current time frame tone. मैंने post closing tone के ट्रेड सेटअप इसीलिए निकाल दिए और नहीं दे पा रहा हूँ because whatever we are sharing नो में ये समझाने में मुश्किल हो रही है मुझे कि ये पोस्ट क्लोजिंग टोन है, उसको करंट पीरियड में तो देखना ही नहीं है. करंट पीरियड में खाली प्रॉफिट बुकिंग लेवल है 261.8, कोई ट्रेड नहीं है उसमें. ट्रेड इज कमिंग इन कमिंग पीरियड. ओके सर, गॉट इट सर. जैसे मंथली 261.8 आया, लेकिन इट इज ए 261.8 जितनी भी लास्ट मंथ स्क्रिप्ट आई है वो 261.8 के बाद आया तो प्रॉफिट बुकिंग लेवल है. फिर आने वाले मंथ्स में वो 261.8 तक आएगा. Any reversal from there, it will approach PCS and then PCDS of that period, occurrence period. Got it, it will take 1 month, 2 month, 3 month. लेकिन मैंने जब भी समझाने की कोशिश की, हम सोचते हैं कि इस मंथ में 261.8 आया ना, इसी मंथ का WDP इसी मंथ में आ जाएगा. ऐसे कैसे होगा? आज 261.8 आया तो उसी का WDP आज ही आ जाएगा, ऐसे कैसे होगा? It is a post closing tone. It is a post closing tone. Post closing tone. To be ठीक है सर. implemented and understood in the coming week, coming days. ठीक है? ठीक है. So moving to my next query. वो जो स्क्रिप्ट बोला था ना मैं, सर बालकृष्ण इंडस्ट्री था वो. बाय मिस्टेक आई सेड कैडिला HC. इट वाज बालकृष्ण इंडस्ट्री सर. बालकृष्ण इंडस्ट्री वीकली एंड डेली दोनों खोलोगे सर? यस सर. इसमें 18 सर. हम्म 18-12 को सर प्लान खोलोगे सर प्लीज? खोल दिए सर, आपको थोड़ा लैगिंग है. हाँ सर. 30. हाँ सर, नाउ आई कैन सी इट. सर इसमें 10:30 को जो 1623 का अपना ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड हुआ है ना एट 10:30, 61.8% FC. उसके बाद सर एट सेंड यू अ फोटो. उसके बाद इन अ सर्टेन 5 or 10 minute period
it traded the resistance 1638.05. It traded on the higher side. So you are told कि we'll discuss in the webinar. मैंने आपको ये समझाया है। हाँ सर। सेम पीरियड में स्टॉप एंड यूज टू बाय अकर होता है। Then that stop and use to buy will be considered a stop and use to buy only if close of the hour 10:30 is also closing above the resistance PVHS. Yes, I got it. High is greater than resistance TVHS. Stop and use to buy. Okay, sir. But if stop and use to buy occurs in the same period in 10:30 itself, then we are ignoring that stop and use to buy until 10:30 hourly close is also above resistance TVHS. It means high as well as resistance both should be greater than resistance TVHS. Only then stop and use to buy will be considered in the same period. This is Correct, how it has been coded. Yes, sir. एक और बात जो हम कोड नहीं कर पाए लेकिन वो ट्रेड है, अगर आप उस ट्रेड में हो and stop and use to buy has occurred and Yes, the sir. same hour, if close is not above resistance TVHS, it is a very good sell. Very good means very good sell. Okay. Because it missed no stop and use to buy. Yes, sir. But sir, so like I agree. वो समझ गया sir. So sir, we should like if we are in the trade, then we should look at it as okay, it is not stop and use to buy, but it is a better sell then. Instead of buying, we should look for selling opportunities if we get. Yes, yes. In square of तो stop and use to एक बहुत रेयर occurrence है, इसलिए हम उसको कोडिंग भी नहीं किए, ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। बट अगर मैं ट्रेड में हूँ और stop and use to buy हो गया तो फर्स्ट थिंग इट इज इन सेम आवर, रेजिस्टेंस भी दिया और सेम आवर में स्टॉप एंड यूज टू बाय भी हो गया, देन डू नॉट स्क्वायर ऑफ द पोजीशन until close is also above resistance TVHS. Secondly, Okay, sir. since you are already in sell, please add more. Got it, sir. ठीक है? ठीक है sir. And इतना ask for 5%. Okay, sir. We should wait for 5% then. Yes, yes. But ऐसा सब तो पहले occurrence मिलना, फिर वो चालू बाजार में स्ट्राइक होना, सब बहुत मुश्किल है। Yes, sir. Got it, sir. ठीक है? Thank you, sir. और ट्रेड में है तो हमको समझ में आता है कि भाई yes, let me add more. If I'm not in trade, it is very difficult to find such trades. नहीं सर, मेरा तो मतलब ये ट्रेड में I was there, but I had keep the stock. क्या हुआ? कुछ लोगों को मैंने क्वेरी सॉल्व कर ली है एंड अगेन उनका हैंड रेज है। आई डोंट नो, लैपटॉप इज आल्सो नाउ 19%, वो मुझे 19% तो चाहिए यार। दिनेश, Sir, I have not raised any query, sir. I have not raised my hand. ओके, मैं अमित मुझे आपको थोड़ा डिटेल में समझाना होगा वो। कैन आई टेक इट टुमारो? अमित कौन से अमित थे? यस अमित। यस सर। कल शाम को एक्चुअली ऑनगोइंग बैच पार्टिसिपेंट्स की क्वेरीज होगी, आप मुझे 4 बजे Okay, फोन sir. करो ना, मैं अलग से समझा देता हूँ आपको। ठीक है? ओके, ठीक है सर। ओके, नो इश्यू सर। लव यू ऑल, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।